मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। फाइव-जी के दौर में भी एम्बुलेंस की सेवा नहीं। हासन मिसिंग केस में बड़ा ट्विस्ट, 30 लाख के गहने लेकर उत्तर प्रदेश भागने का प्लान। पति के दोस्त डेविड के साथ मिली प्रियंका। बीदर में लोटस सपा के नाम पर चल रहा था जिस्म फरोशी का कारोबार। पुलिस की रेड में 5 महिलाएं रेस्क्यू, 2 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में फेक यूपीआई पेमेंट का नया धोखा, बीएमटीसी बस में नकली लिंक से पेमेंट, यात्री रेड हैंड पकड़ा गया। गांव में दिन दहाड़े चोरी की कोशिश, गांव वालों ने चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। महाशिवरात्रि पर गुलबर्गा फोर्ट में पूजा को लेकर तनाव, भगवा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, सिक्योरिटी हुई टाइट। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के 1000 दिन का जश्न, हावेरी में शक्ति प्रदर्शन। 2 करोड़ 50 लाख का सरकारी हॉस्पिटल तैयार, 1 साल से इनॉग्रेशन का इंतजार। अब खबरें विस्तार से। 5G के दौर में भी एम्बुलेंस की सेवा नहीं। चामराजनगर के गांव में बीमार महिला को डोली में उठाकर ले जाने पर परिवार मजबूर। चामराजनगर जिला के काड़ू हल्ला गांव से दिल को झंझोड़ देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। 5G के युग की बात होती है, लेकिन यहां आज भी बुनियादी सुविधाएं एक सपना बनी हुई हैं। 55 साल की डोन्नम्मा नाम की महिला अचानक बेहोश हो गई, पर गांव में ना सही रोड है ना ही तुरंत एम्बुलेंस की सेवा। मजबूरन परिवार और गांव वालों ने महिला को डोली में उठाकर ले जाने का फैसला किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे लोग कांधों पर डोली उठाकर बीमार महिला को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गांव वालों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद सड़क और इमरजेंसी सेवा की व्यवस्था नहीं की गई। सवाल ये है कि जब देश डिजिटल और 5G की बात कर रहा है तो दूर दराज के गांव आज भी ज़रूरी सुविधाओं से वंचित क्यों? हासन मिसिंग केस में बड़ा ट्विस्ट, 30 लाख के गहने लेकर उत्तर प्रदेश भागने का प्लान। पति के दोस्त डेविड के साथ मिली प्रियंका। हासन में पिछले शुक्रवार एक शादीशुदा महिला प्रियंका के मिसिंग लापता होने का केस दर्ज हुआ था। पहले सबको लगा कि किडनैपिंग हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में शॉकिंग ट्विस्ट सामने आया है। प्रियंका 30 लाख रुपये के सोने के गहने पहनकर गायब हुई थी। स्पॉट पर उसका वैनिटी बैग, चप्पल और कपड़े मिले थे। जहां झील के किनारे दिन भर तलाशी में रही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें, जिससे किडनैपिंग का शक हुआ, लेकिन मोबाइल फोन गायब था। पुलिस ने टेक्निकल ट्रैकिंग और सीसीटीवी के आधार पर जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि प्रियंका अपने पति के ही दोस्त डेविड के साथ थी। दोनों को बाद में कुनिगल साइड से ट्रेस किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों उत्तर प्रदेश भागने की प्लानिंग में थे। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में साथ काम करते थे और 3 साल से करीबी संबंध में थे दोनों। प्रियंका ने एक अलग कीपैड फोन भी यूज किया था जो डेविड के नाम पर था, ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो। हासन जिला पुलिस ने दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक किडनैपिंग का ड्रामा रचकर उत्तर प्रदेश से फरार होने का प्लान था। फिलहाल मामले की गहराई से जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि पूरी सच्चाई पूछताछ के बाद ही सामने आएगी। बीदर में लोटस सपा के नाम पर चल रहा था जिस्म फरोशी का कारोबार। पुलिस की रेड में 5 महिलाएं रेस्क्यू, 2 आरोपी गिरफ्तार। बीदर के शिवनगर एरिया में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोटस सपा के नाम पर चल रहे गैर कानूनी जिस्म फरोशी के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस ने रेड करके पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। ऑपरेशन बीदर पुलिस ने जिला एसपी प्रदीप गुंटी के मार्गदर्शन में चलाया। ये
रेड के दौरान बाहर के राज्य महाराष्ट्र, आसाम, हरियाणा और मध्य प्रदेश से लाई गई 5 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने सपा चलाने वाले गुलबर्गा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट कस्टडी में भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि सपा की आड़ में जिस्म फरोशी के कारोबार को चलाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस और गहराई से तहकीकात में जुटी है और नेटवर्क के बाकी लोगों की तलाश जारी है। बेंगलुरु में फेक यूपीआई पेमेंट का नया धोखा। बीएमटीसी बस में नकली लिंक से पेमेंट, यात्री रेड हैंड पकड़ा गया। बेंगलुरु में फेक यूपीआई पेमेंट का फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है। यलहंका और हेब्बाल के बाद अब ये गैंग बीएमटीसी बस तक पहुंच गया है। बीएमटीसी की बस में एक लड़के ने नकली लिंक के जरिए यूपीआई पेमेंट करने का नाटक किया। उसने कंडक्टर को स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल दिखाया, लेकिन असल में पैसा अकाउंट में आया ही नहीं। कंडक्टर को शक हुआ क्योंकि मैसेज रिसीव नहीं हुआ था। चेक करने पर पता चला कि ट्रांजैक्शन फेक लिंक से किया गया था। लड़के ने बाद में मान लिया कि उसने नकली ऐप का इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक ऐसे फेक ऐप्स में पेमेंट का साउंड भी आता है, जिससे लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। इस बार होशियार कंडक्टर ने फ्रॉड पकड़ लिया। पुलिस कंप्लेंट नहीं किया गया, लेकिन लड़के का वीडियो रिकॉर्ड करके उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। शहर में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ईमानदारी से काम करने वाले व्यापारी और स्टाफ को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। संबंधित आला अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। गांव में दिन दहाड़े चोरी की कोशिश। गांव वालों ने चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। शिवमोगा जिला के हन्नीकेरी गांव में दिन के वक्त चोरी की बड़ी कोशिश को गांव वालों ने नाकाम बना दिया। जानकारी के मुताबिक एक किसान ने हाल ही में अपनी फसल बेची थी और तकरीबन 50,000 रुपये की रकम घर में रखी हुई थी। साथ ही सोने के गहने और दूसरे कीमती चीजें भी मौजूद थी। दिन में जब घर बंद था और कोई मौजूद नहीं था, तब आरोपी ने दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल होकर अलमारी तोड़ दी और नकद रुपया और गहने लेकर फरार होने लगा। लेकिन आसपास के लोगों को इसकी हरकतों पर जब शक हुआ तो शोर मचाया और चोर का पीछा किया गया। थोड़ी ही देर में उसे घेर कर पकड़ लिया गया। चोरी की रकम और जेवरात भी रिकवर किए गए हैं। गांव वालों की ओर से बाद में आरोपी को सागर ग्रामीण पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है, चोर से पूछताछ करके। महाशिवरात्रि पर गुलबर्गा फोर्ट में पूजा को लेकर तनाव। भगवा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, सिक्योरिटी हुई टाइट। गुलबर्गा से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर मशहूर गुलबर्गा फोर्ट के अंदर मौजूद शिवलिंग पर पूजा करने की कोशिश को लेकर तनाव का माहौल बन गया। भगवा कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि पिछले 2-3 सालों से यहां पूजा होती आ रही थी, लेकिन इस साल आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग ने इजाज़त नहीं दी। इस पर विरोध देखने को मिला। कर्नाटका पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए फोर्ट के अंदर और बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी। पुलिस कमिश्नर और सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। चेकपोस्ट और जगत सर्कल तक सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, जबकि पुलिस का कहना है कि वो सिर्फ कानून का पालन कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के डायरेक्शन के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। फिलहाल हालात कंट्रोल में है, लेकिन इलाके में सिक्योरिटी टाइट है और प्रशासन नज़र बनाए हुए है हालात पर। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के 1000 दिन का जश्न। हावेरी में शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी पर तेज ज़बानी हमला। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 1000 दिन पूरे होने पर हावेरी में बड़ा विशाल शक्ति प्रदर्शन करते हुए सम्मेलन किया। सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने जमीन 1,20,000 से ज़्यादा ज़मीन हक पत्र हकदारों को वितरित किए गए। सरकारी कोटे के तहत और सरकार की कामयाबियों को गिनवाया गया। समावेश के दौरान सीएम ने कहा कि कई वादे पूरे किए गए हैं, जबकि बीजेपी पर अपने वादे पूरे न निभाने का आरोप भी लगाया गया। वहीं बीजेपी राज्य अध्यक्ष BY विजेंद्र ने इसे 1000 दिन झूठ की सरकार बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। तो वहीं समावेश के दौरान सीएम और डिप्टी सीएम की ठंडी धुरी भी चर्चा का विषय बनी।
2,50,00,000 का सरकारी हॉस्पिटल तैयार, 1 साल से इनॉग्रेशन का इंतजार। चित्रदुर्ग के बेडरेड्डी हल्ली में लोग परेशान। चित्रदुर्ग जिला के चलीकेरे तालुका बेडरेड्डी हल्ली गांव में 2,50,00,000 रुपयों की लागत से बना नया सरकारी हॉस्पिटल बिल्डिंग 1 साल से बंद पड़ा है। 10 बेड का हॉस्पिटल बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार, लेकिन अब तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ। 20 से ज़्यादा गांव के लोगों को 24/7 डिलीवरी और इलाज की सुविधा मिलनी थी, लेकिन अभी भी पुराने बिल्डिंग में चल रहा है इलाज। लोगों का आरोप है कि राजनीतिक तनाव या अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हॉस्पिटल शुरू नहीं हो रहा है। नए बिल्डिंग के फर्नीचर में जंग लग रहा है तो वहीं दीवारों में दरारें पड़ने लगी हैं। गांव वालों ने मांग की है कि तुरंत हॉस्पिटल का उद्घाटन करके जनता के लिए खोला जाए। अब देखना होगा कि जिम्मेदार लोग कब तक इस पर कदम उठाते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।